जादुई घड़े की कहानी। एक राजापुर नाम का गांव था, जहां रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वो मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही थी। दोनों ज्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी खाने को नहीं मिलता था। एक बार रामू खेत में काम कर रहा था कि अचानक में उसकी कुदाल एक धातु से टकराई और जोर से आवाज आई। रामू चौंक गया। उसने आसपास खोदा तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू ने सोचा कि मैं इस घड़े का क्या करूंगा। ये सोचकर उसने उसे सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने में लग गया। दोपहर का समय हो गया। वो काम करके थक गया। वो अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने के लिए आ गया। उसने जब घड़े में देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। रामू ने सोचा कि इस घड़े में इतने सेब कौन भरेगा। ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने सेब निकाल कर खा लिए और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था तो अचानक से एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़ी देर में पूरा घड़ा फिर से सेब से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो रामू ने एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़ा में डाल दिया। थोड़ी देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों ने खुश होकर रात का खाना खाया और सो गए। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारी सब्जियां निकालकर बाजार में बेच आता। इस प्रकार रामू ने खूब तेजी से बहुत सारा धन कमाया और उसने एक बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे कि आखिर वो कैसे इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में दो चोर रहते थे। दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चली तो दोनों चोर रामू के घर देखने गए। दोनों ने रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़े से बहुत सारी सब्जी बनकर निकल जाती थी। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाने लगे। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय उसके घर गए और जादुई घड़ा चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोरों में से पहले चोर ने जादुई घड़े को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़ी देर में बहुत सारा सोना बन गया। दोनों को लालच आ गया। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा छीनने लगे। अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। घड़ा गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा ना तो पहले चोर का हुआ ना ही दूसरे चोर का। दोनों जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। कहानी से सीख। चोरी की वस्तु ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, इसलिए कहते हैं कभी किसी की भी वस्तु को चोरी नहीं करनी चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।